ताकि उनको थोड़ा अच्छे से रिस्पेक्ट दे करके ले जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ आपका सही था ना सारा रूम? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू सो मच उसके लिए। बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान रखा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। विकास जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप एक्सप्लेन करो, लाइक आपका बचपन कैसा रहा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं अपने नाम से स्टार्ट करता हूँ, है ना। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर विकास सिंह और मैं वर्तमान में मेरी पदस्थापना है रीवा जिले में। मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, वहाँ पे रीवा जिले में। और अभी मैं एक चौकी प्रभारी हूँ, चौकी प्रभारी हाटा, है ना, वहाँ पे हनुमाना थाने की एक चौकी है वहाँ पे। इसके अलावा मेरा जन्म हुआ था, मतलब बेसिकली ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं कि जबलपुर से था, लेकिन जबलपुर के पास में मंडला है, मंडला करके एक छोटा सा ज़िला है, और वहाँ पे एक गांव है सर्री। तो मेरा बेसिक गांव सर्री है, मैं वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। गांव से ही बिलोंग करते? गांव से ही बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्टार्टिंग स्टडीज़ हैं वो भी वहीं गाँव से शासकीय स्कूल से ही हुई है। जो गवर्नमेंट स्कूल, स्टार्टिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। ये अच्छा था कि अब मेरी जैसे 3 बड़ी बहनें हैं, तो मुझे गाइडेंस अच्छा मिला शुरू से ही कि बाहर कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमेशा मेरी बड़ी बहन जो थी, बड़ी बहन है, वो मुझे बताती थी। सबसे छोटे हैं? सबसे छोटा, 3 बहनों के बाद सबसे छोटा भाई हूँ मैं, थोड़ा इसीलिए चंचल भी हूँ ज़्यादा। पापा क्या करते थे? पापा मेरे किसान हैं और सामान्य सा परिवार है काफ़ी हमारा। बाकी अब अच्छा है, अभी हमारे यहाँ मतलब मेहनत करते करते सब लोगों ने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। दीदी भी मेरी जॉब में है एक। तो सरकारी स्कूल में कितना तक आप बोले पढ़ाई हुआ? सरकारी मेरी जो वहाँ पे जो मेन स्कूल है, तो वहाँ पे गांव में 10वीं तक था। एक्चुअल में स्कूल 8वीं तक था, जिस साल मैं 9वीं गया तो 10वीं तक था, तो पूरी वहाँ तक पढ़ाई वहीं से की मैंने। इसके बाद फिर मैं जबलपुर आ गया था और जबलपुर से पढ़ाई की, वहीं से इंजीनियरिंग की, वहीं से तैयारी की फिज़िकल की और मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग भी करके रखी? जी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जैसे ही मैं मतलब 12th के बाद था तो टेक्निकल फील्ड में गया मैं, इंजीनियरिंग में। और फिर मुझे मेरी बड़ी बहनों ने ही गाइड किया कि आप अपने इंटरेस्ट पे काम करो, और मुझे थोड़ा यूनिफॉर्म से लगाव था हमेशा से। मतलब हाँ, यूनिफॉर्म से ही लगाव था। हाँ, मतलब चाहे वो डिफेंस की, आर्मी की हो या पुलिस की, पर मुझे पसंद था। तो एक्चुअल में 12th के बाद मैंने एक एग्ज़ाम दिया भी था, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम होता है 12th के बाद, तो वो भी दिया था। पर उस समय में उतना प्रिपेयर नहीं था, तो उसमें मैं आउट हो गया था। रिटर्न तो हो गया था, पर एक SSB होता, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लेता, उसमें मैं आउट हो गया था। फिर मैं तैयारी करता रहा और सेकेंड ईयर से मैंने फिर तैयारी शुरू की MPPSC की। MPPSC की तैयारी शुरू की और सब इंस्पेक्टर की, मतलब या तो DSP बनेंगे या सब इंस्पेक्टर, मतलब यूनिफॉर्म से ही प्यार था कि अपने पहले प्रायोरिटी। प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम, मतलब आप कितने, एज क्या था आपका उस टाइम? एज मेरी 16-17 साल से स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पब्लिक को बताना चाहूँगा, आप लोगों मैंने बताना भूल गया, ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। इनका अभी एज हो रहा 25, और जब इन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया था उस टाइम इनका एज था मात्र 21 ईयर्स। 21 साल के एज में ये जो है सब इंस्पेक्टर बने हुए हैं, तो थोड़ा सा और आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आप थोड़ा कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू। तो उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग के दौरान ही सेकेंड ईयर से मैंने तैयारी चालू कर दी थी। साथ में मेरी बड़ी बहनों ने मतलब हमेशा गाइड किया कि आप साथ साथ प्रिपेयर करिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना हाई है कि आप सोचें कि ग्रेजुएशन के बाद आप सब इंस्पेक्टर तैयारी करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। अच्छा। और आपको 2-3 साल उसमें लग जाएंगे। इसीलिए मैंने पैरेलली चालू कर दिया, इंजीनियरिंग भी चल रही, साथ में हम लोग कोचिंग भी कर रहे हैं और साथ में फिजिकल भी कर रहे हैं, और साथ साथ करते रहे। और मतलब आप डेडिकेशन काफ़ी था आपका इस फील्ड में? हाँ, इसमें मेहनत आपने काफ़ी की। मेहनत काफ़ी, 3 चीज़ें एक साथ करते। जी। और मेन ये था कि अच्छा सर्कमस्टेंसेस, जैसे मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आपके माहौल का फ़र्क पड़ता है। अगर आप अच्छे दोस्त बनाएंगे तो आप अच्छी जगह पहुँच जाएंगे। मतलब जैसे मेरा था, जैसे मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो कभी जैसा मेरा पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा, तो जो भैया लोग थे साथ में जो 4-5 तैयारी कर रहे थे, और भगवान की दुआ से हम 5 एक साथ सब इंस्पेक्टर बन गए। अच्छा, 5? हाँ, 5। और वो मतलब जैसे मुझे लगता था कि कंटिन्यूटी नहीं रहती थी, कि आज 2 दिन पढ़ लिया तो लगता था यार 2 दिन तो अच्छे से पढ़ा, आज मैं आराम कर लेता हूँ, तो भैया लोग उठा के खड़े कर देते, नहीं ये टॉपिक है अपना, इसको कंप्लीट करना। तो मतलब सर्कमस्टेंसेस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उन्हीं का मतलब सहयोग था कि मैं उनके साथ साथ तैयारी करता रहा, और पहले अटेम्प्ट में इतने अच्छे नंबर्स में, इतने कम एज में मतलब मैं सेलेक्ट हो पाया। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में ही आपने? पहले अटेम्प्ट वही, और वही मेन चीज़ है। मतलब पहले अटेम्प्ट में करने का कारण ये है कि मेरे साथ जो भैया लोग थे वो ऑलरेडी 2-3 एग्जाम दे चुके थे, तो जो छोटी छोटी गलतियाँ, कई बार क्या होता है हम पूरी तैयारी भी करते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, तो वो गलतियाँ मैं नहीं किया। उन लोगों ने मुझे सुधारते रहे हमेशा हर पड़ाव पे, तो मैं पहले बार गाइडेंस आपको बहुत गाइडेंस अच्छा शुरू से, बाकी मोटिवेशन भी वही लोग से, उन्हीं से मोटिवेशन मिला। और यही मतलब मेरा मेन यही है, सबको यही कहता हूँ मैं कि दोस्ती आप अच्छी रखिए,
अच्छे वो लोगों तो के सही साथ बात है। रहेंगे। आपका जैसा संगत होगा, एक कहावत है, जैसा हाँ, संगत वैसा रंगत, ठीक है। अब संगत अगर खराब रहे, अगर वो बोले कि चल भाई आज पार्टी करते हैं, हाँ हाँ, वही चल बात भाई है, चिल मारते वही हैं, बात है। इंजीनियरिंग में जैसे आप देखें, इंजीनियरिंग के लड़के की यार चलो आज ये कर लें वो कर लें, ऐसा तो फन आप कर लोग लें। 5 दोस्त थे, पांचों का सिलेक्शन हो गया। पांचों का इससे ये selection चीज हो पता गया। चलता कि सब पढ़ने वाले ही, सब पढ़ने वाले थे। हाँ, मतलब सबका अच्छा ध्यान मतलब रहे। हमारे पास चॉइस थी, ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है घर से मतलब कैसे भी आता था, लेकिन पैसे आ जाते थे इंजीनियरिंग के नाम पे, तो मैं चाहता तो मिसयूज़ कर सकता था। लेकिन अच्छे दोस्त थे, उन्होंने अच्छी जगह पे मतलब मैंने अपना टाइम हर चीज़ खर्च तो किया। आपका जब हो गया जॉब जी। तो उसके बाद घर वालों का रिएक्शन ऐसा नहीं था कि नहीं पुलिस में मत जाओ, क्योंकि काफ़ी लोग डरते हैं कि पुलिस वाला फील्ड में नहीं जाओ, आर्मी में मत जाओ, हाँ, है ना? मतलब बेसिकली ज़्यादातर आर्मी के लिए रहता है, और घर वाला खासकर मम्मी तो सेंसिटिव रहती हैं। और जैसे कि मैं 3 बहनों के बाद का भाई हूँ, सबसे छोटा, मतलब सबसे लाडला। अच्छा। एक्चुअल में थोड़ा बदमाश भी रहा हूँ हमेशा, स्कूल में भी। मतलब मैं शुरू में बैक बेंचर ही था, पर मैं जब समझ में आया आगे बढ़ते बढ़ते कि पढ़ाई हमें बचाती है, मतलब पढ़ाई में अच्छे रहो तो पापा भी पीठ थपथपाएंगे, हर चीज़ रही। जब मैं छोटा था तब मैं छोटी उम्र में ही समझ गया कि नहीं, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। आप कुछ भी करते रहें साइड में, वो अलग बात है, पर मेन आपकी पढ़ाई रहनी चाहिए। तो मैं उसको साथ साथ लेके चला, तो इसी वजह से मतलब मैं सही समय पे आ भी गया। तो मम्मी सेंसिटिव है, तो मम्मी थोड़ा डरती थी। मतलब इवन मैं सब इंस्पेक्टर बन गया, मतलब पोस्टिंग हो गई, उसके बाद भी मेरी मम्मी जब मैं घर से जाता था छुट्टी से वापस में, तो यही बोलते थे कि मेरा घर का नाम विक्की है, तो बोलते थे विक्की ध्यान रखना, किसी से भी उलझना नहीं, है ना, ड्यूटी जैसे करना, पर्सनल ना हो। मतलब ऐसे मम्मी थोड़ी सेंसिटिव थी, उसके लिए थोड़ा बात ये भी कि आप बहुत कम उम्र में जी। एक्चुअली हो भी गया ना, है ना? 21 साल बहुत कम उम्र होता है। उस टाइम तो मैं शायद से यूट्यूब पे आया हुआ था शायद, हाँ 20 साल का मैं तब था जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता था। तो आप सर मेरे बारे में मतलब कैसे पता चला, आपने मेल किया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे सोशल मीडिया लेवल पे मैं थोड़ा सा काम करता था, मैं फ़ोटोज़ डालता था, वो भी मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था। उस पर भी एक स्टोरी है कि जब मैं तैयारी करता था, तो जैसे कभी मन नहीं लग रहा ना मुझे, तो मैं किसी को वर्दी वाले को देखता था, फ़ोटो जो भैया लोग पहले सिलेक्शन लिए, तो एक नई ऊर्जा आती थी। अच्छा। मतलब उनको देखने को, यार 2 स्टार लगे हैं, कितना अच्छा लग रहा, सोच के मैं एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ता था। मतलब जो अपने जैसे जो गांव के लड़के रहते हैं, तो उनका यही सपना ही रहता है, मतलब अब छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। तो मैं वो देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं देखता था भैया लोग जा रहे हैं, फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, ये चीज़ें तो बहुत। तो फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि यार जैसे तुम देखते थे, हम लोग भी तुम्हें देख के कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा अपडेट रहा करो। तो मैं इसीलिए थोड़ा सोशल मीडिया में थोड़ा सा अगर सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ, लाइक बहुत सारे ऑडियंस ये वीडियो देखेंगे जी, तो मान लीजिए जिनको एकदम जीरो नॉलेज है कि जैसे आपका जॉब कैसे लगा मध्य प्रदेश पुलिस में, तो मतलब इसका थोड़ा सा आप बता दो कि कैसे प्रिपरेशन किए थे आपने, ठीक है, कैसे क्या करना। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब अपन उसके सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टेट में सेम ही रहता है, कुछ चीज़ें आगे पीछे होते हैं कि थोड़ा ज़्यादा मार्किंग हो जाएगी, कम हो जाएगी, पर लेवल वही रहेगा। तो मैं मध्य प्रदेश का दिया हूँ, तो मैं उसका डिस्कस करता हूँ। और मध्य प्रदेश में तो हो सकता है इस बार पैटर्न बदलने का है, क्योंकि 5 साल हो गए, पर जो हमारा अभी तक का पैटर्न था उसको मैं डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले सब इंस्पेक्टर में ये रहता है कि आपका 200 अंक का पहले रिटर्न होता है। अच्छा। उसमें भी सबसे ज़्यादा आता है 70 अंक की हिंदी आती है। हिंदी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और विशिष्ट हिंदी, सामान्य हिंदी नहीं, विशिष्ट हिंदी आनी चाहिए। तो 70 अंक की आप वो अच्छे से तैयार करिए, और 30 अंक की इंग्लिश रहती है, जनरल इंग्लिश, वो अच्छे से तैयार करिए। और बाकी 100 अंक का रहता है जीएस, जनरल स्टडीज़, वो पूरा 100 मतलब मैथ्स वगैरह, रीजनिंग सब कुछ उसमें कवर होता है। एमपी करंट अफेयर्स आजकल थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडी है, वो सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये आपको फिजिकल मतलब रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, और साथ में फिजिकल। जैसा कि मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ कि मतलब ये बाहुबली जैसा है। बाहुबली का एक डायलॉग याद होगा आपको कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होना चाहिए। तो इसमें यही है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग तैयारी करते हैं, खूब ज़्यादा रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, और सोचते हैं कि जब हम लोग का एग्जाम हो जाएगा तब हम फिजिकल क्रिया करेंगे, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाता। जब तक कि आप टॉप लेवल के एथलीट ना हो, आप 2 महीने में नहीं कर पाएंगे फिजिकल, जब तक कि आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स। आपका कहना यही कि दोनों साथ मेरा ये कहना